हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल फॉर द पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया था एंड इसका नोट भी बना लिए थे। आपको अगर नोट्स चाहिए देन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, नोट्स रिक्वायर्ड और नोट्स समथिंग लाइक दैट। एंड आप आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1.5x में वीडियो देखिए, सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके देन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। बिफोर दैट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं आपको ये सब का कौन सा मसल लाइक इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम एंड हमारा एब्डोमिनल मसल कब ओपन रहता है, कब कंट्रैक्ट रहता है, कब रिलैक्स रहता है, वो सब का एक टेबल बना के लाऊंगा। वो मैं बना के लाया हूँ, आपको बता दूंगा अभी बढ़िया से। ये है तुम्हारा नोट्स, ठीक है। एंड देखो, जब इनहेल करते हो तो थोरैसिक चैम्बर का साइज बढ़ता है। देखो यहाँ पे बुक पे भी मेंशन है, तुम्हारे पिक्चर देखो। तो थोरैसिक चैम्बर का जब साइज बढ़ता है तो डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम डोम शेप रहता है, मतलब डायफ्राम ऐसे रहता है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैटनिंग हो जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होता है इनहेलेशन के टाइम पे एंड रीब बाहर आते हैं, रीब इंटरनम बाहर आता है, रेज होता है, थोड़ा सा चैम्बर का साइज इंक्रीज होता है। उस टाइम पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, आपको बताया था, पिक्चर भी दिखाया था। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या है, ये देखो, ठीक है। अभी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कुछ काम नहीं है, ठीक है। बट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बाहर आता है, बाहर लाता है रिब्स को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को बाहर लाता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है तो बाहर लाता है, ठीक है। फिर एब्डोमिनल मसल वो रिलैक्स रहता है, वो उसका इसमें कोई काम नहीं है। इनहेलेशन के टाइम में तुम भाई इनहेल कर रहे हो, तुम्हारा एब्डोमिनल मसल का क्या काम है, रिलैक्स रहेगा शांति से। अभी उसका अपोजिट पढ़ लेते हैं, देखो एक्सहेलेशन। भाई इसका पूरा अपोजिट, डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी डायफ्राम रिलैक्स हो गया है। इंटरनल इंटरकोस्टल का कोई यूज ही नहीं था, तो यहाँ पे यूज ही नहीं है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे रिलैक्स हो गया है। एब्डोमिनल मसल यहाँ पे रिलैक्स था, यहाँ पे रिलैक्स है। एब्डोमिनल में कोई काम नहीं है। अब देखो, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो भाई एक्टिव प्रोसेस है, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तुम्हारे एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलेशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ये पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है वे नहीं। अभी आता है बारी फोर्सफुल इनहेलेशन की, ठीक है। फोर्सफुल इनहेलेशन करते हो तुम्हारा चेस्ट बाहर आता है और बड़ा होता है, तुम्हारा थोरैसिक चैम्बर का ये वॉल्यूम और भी इंक्रीज होता है। सो ये क्या होता है, तुम्हारा डायफ्राम फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब और फ्लैटन हो जाता है। एंड इंटरनल इंटरकोस्टल नो यूज, ठीक है। इसका एक्सट्रीम वर्जन है बस ये, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसमें नो यूज है, इसमें रिलैक्स है, ठीक है। अभी इसका अपोजिट देखो, फोर्सफुल एक्सेलेशन में यहाँ पे जो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये रिलैक्स हो गया है, यहाँ पे जो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यहाँ पे रिलैक्स हो गया है। बट बाकी के जो दो चीज़ थे जो इसका यूज ही नहीं था, वो दोनों फोर्सफुल एक्सेलेशन में काम में आता है। एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हमारे रिब्स एंड स्टर्नम को अंदर खींचने के लिए, मतलब अंदर जाने के लिए, इनवर्ड मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, वो उसका कॉन्ट्रैक्शन। एंड एब्डोमिनल मसल और हेल्प इन फोर्सफुल एक्सेलेशन। तुम कपालभाति किए होगे, रामदेव बाबा को देखे होगे, तो वो जो करता है वही वो फोर्सफुल एक्सेलेशन करता है, ठीक है। कपालभाति इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फोर्सफुल एक्सेलेशन, ठीक है। यहाँ पे से मैं लिख देता हूँ रामदेव बाबा। यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, ओके
ठीक है, तुम इतना याद रख लेना, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नए टॉपिक पे, जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में हम नोटिस करेंगे ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स है, ये पूरा, ये जो, ये देखो ये वाला, ये साइड में पूरा वॉल्यूम ऑफ लंग्स है। हम जो नॉर्मल गैस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं बिना, मतलब नॉर्मली में जो मिनट में 12 से 16 बार करते हैं, वो यहाँ पे जाता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और टीबी जो कि हर रोज़ तुम्हारा होता है नॉर्मली। ठीक है, अभी तुमको कुछ एक्सट्रीम काम कर रहे हो, तुम अगर एक्सट्रीम कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो तुम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे। तो तुम जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो तो क्या होता है, ये वो होता है, तो फोर्सफुल जब इंस्पायरेशन करते हो तो तुम्हारा ये पूरा ऐसे यूटिलाइज होता है स्पेस। तो इसको बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो, ये देखो ये पूरा स्पेस यूटिलाइज हो गया। तो ये वाला स्पेस को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि भाई ये रिजर्व है इंस्पायरेशन करने के लिए। ये कितने का है, ये टाइडल वॉल्यूम जो है ये 500 ml का है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये जो है ये हमारे 2500 से 3000 का है ml। देन अब जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो तो नोटिस किए होगे कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन जितने ज़्यादा तुम कर पा रहे हो उतने अमाउंट में फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहे होगे, थोड़ा सा कम महसूस करो तुम। तो जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो तो ये वाला पार्ट यूज होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है IRV, ये है ERV। ठीक है, देन तुम फोर्सफुल इनहेलेशन कर दिए, एक्सहेलेशन कर दिए, सब कर दिए, बट फिर भी तुम्हारे लंग्स में थोड़ा सा हवा बच जाता है जो कि कुछ काम का नहीं आता है, बस रहता है। वो क्यों रहता है वो जानेंगे। ठीक है, बाय द वे ये ERV का वॉल्यूम कितना है, ERV का वॉल्यूम है 1000 से 1100 ml। ठीक है, ये जो बाकी बच जाता है उसका कोई यूज ही नहीं है, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं उसको, बच जाता है, रेसिडुअल है। ठीक है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं RV। इसका काम क्या है, ये क्यों है, प्रिवेंट आवर लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। नाउ इमेजिन करो, इमेजिन कि यू आर रेगुलरली वॉकिंग 2 किलोमीटर्स एवरी डे। ओके, तुम स्कूल जाते हो, इधर उधर खाना वाना जाते हो,
regularly walk 2 kilometers. But if you want to forcefully walk, you can extend 3 kilometers more. So, what is your walking capacity? It would be 2 plus 3 is equal to 5 kilometers. Okay, 5 kilometers, right? Like that, तुम्हारे नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में you are like inspiring 500 ml and you are expiring 500 ml. But that inspiratory reserve volume that you can forcefully inspire inside your body, that is 2500 to हमारा 3000 ml. सो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और आईसी कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम, ये वाला पार्ट टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीबी प्लस आईआर, यही है. सिमिलरली अगर तुम्हारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कोई पूछा तो वो क्या होगा? टीबी प्लस ईआरवी. समझ गए ना? एक बार समझ जाओगे ना तो बाद में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा. ठीक है. नाउ हमारा कोई पूछेगा तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी भाई मतलब हमारा कैपेसिटी कितना है लंग्स में. हम लंग्स के हमारा जो स्पेस है उसमें से हमारा कैपेसिटी कितना है, हम कितना एयर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं, फोर्सफुली हो कैसे हो, हम कितना वो कर सकते हैं. तो वो होता है वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. समझ गए? नाउ हम कितना हमारा कैपेसिटी कितना है ही नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा कैपेसिटी है ही नहीं. सो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी दैट इज टीएलसी, हमारा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी हमारा टीवी प्लस आईआर सब कुछ मिला दो तो भाई हमारा बन जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ द लंग. ठीक है. अभी हमारा एनसेड रीड करने का टाइम आ गया है. एनसेड रीड करेंगे. टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल respiration. It is approximately 500 ml. Healthy man can inspire and expire approximately 6 to 8 liters air per minute. ये कैसे हुआ? 500 इंटू 12 से 16 कर दो. ठीक है. देन हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली इंस्पिरेशन. दिस इज ranges between 500 to 3000 ml. Then expiratory reserve volume, the additional volume a person can expire, forceful expiration, it is average 1000 to 1100 ml. Then residual volume कितना हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, 1100 to 1200 ml. ठीक है. हम इंस्पायरेटर कैपेसिटी आपको बोला था टीबी प्लस आईआरवी कैसे हुआ. द पर्सन इट इज द इंस्पायरेटर कैपेसिटी, हमारा कैपेसिटी कितना, हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं. ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. ठीक है. एंड एक्सपायरेटर कैपेसिटी क्या है? ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. दिस इंक्लूड tidal volume and expiratory reserve.
ठीक है। अभी एक डाउट तुम्हारे मन में आ सकता है कि भाई हम अगर एक्सपीरिएशन फोर्सफुल एक्सपीरिएशन कर देंगे तो उसके बाद हमारा तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बढ़ जाएगा, बट उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मल एक्सपीरिएशन के बाद हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं वो ही होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ऐसे नहीं कि भाई तुम फोर्सफुल एक्सपायर कर दिए फिर बोले मैं तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी मेरा बढ़ गया, नहीं। ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ऐसे नहीं कि तुम पूरा इंस्पायर कर लिया अच्छे से फिर बोलते मैं तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बढ़ गया हूँ, नहीं। देन हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये बारे में मैं बोला नहीं था तुम्हें। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसको मेंशन कर देता हूँ, FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरिएशन। नॉर्मल एक्सपीरिएशन करने के बाद तुम्हारे जितना बचा, क्या बचता है, हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम तो बचता ही है। देन हमारा बचता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो उसको बोलते हैं FRC, ठीक है। देन हमारा वाइटल कैपेसिटी आपको बोल दिया, TB, IRB, ERB, टोटल लंग कैपेसिटी, सब कुछ मिला दो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन बिलो। आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम लगा वो सब बोलिए, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो सब बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड चैप्टर ख़त्म करेंगे और 2-3 वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।